एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अरे गाना खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि रस्में शुरू होने वाली है। यह सुनकर लेडी कहती है कि अरे हाँ, सही कहा आपने, अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो फिर हम अंदर चलते हैं। मेरी बेटी की शादी है आज और मैं बहुत ही खुश हूँ। चलिए चलिए आइए आप लोग। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ चलते हैं। फिर टीचर की मॉम क्यू से कहती है कि उम्मीद है कि तुम समझ चुके हो। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि चलिए हम अंदर चलते हैं मिस्टर बेन। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू अब तुम घर जाओ, बाद में कॉल करती हो तुम्हें। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचर अब चलो भी। फिर टीचर मिस्टर बेन के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद क्यू अपना गुस्सा वहाँ पे रखे हुए चीज़ों पर उतारता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम अंदर शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर बुके फेंकने का भी टाइम आ जाता है और सारी लड़कियाँ खड़ी हो जाती है उस बुके को पकड़ने के लिए। फिर दुल्हन की माँ कहती है कि रुक जाओ लड़कियों, रुक जाओ, जिसे ये बुके मिलेगा उससे ये सोने की चेन भी मिलेगी। ये कहते हुए वो उस चेन को उस बुके के साथ अच्छी तरीके से बांध देती है जाके वो गिरे ना। फिर हम देखते हैं कि सब लोग उस बुके को पाने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे होते हैं। और इसी बीच ना वहाँ पर क्यू आ जाता है। क्यू टीचर का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू ये क्या कर रहे हो तुम। फिर क्यू कहता है कि लोगों को हम में नहीं उस बुके और इस शादी में इंटरेस्ट है। ये सुन के और क्यू को इतना उदास देख के टीचर क्यू से कहती है कि क्या बात है क्यू, तुम क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो क्यू कहता है कि मैं जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता था। ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम पूछो। फिर क्यू कहता है कि मिस्टर बेन को लेकर तुम्हारे दिल में अभी भी ऐसी फीलिंग है क्या। क्यू की बात सुन के टीचर कहती है कि क्यू ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यू कहता है कि तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती, वो बस चाहती है कि तुम और मिस्टर बेन एक हो जाओ। पर टीचर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। आई जस्ट होप कि इस लड़ाई के बाद मुझे मेरे हक का इनाम मुझे मिल जाए। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू तुम्हें लेकर मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। ये बात सुन के क्यू के चेहरे में एक स्माइल सी आ जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अब तुम खुश हो ना, तो फिर तुम अब जाओ, ठीक है। ये कह के टीचर जारी होती है पर क्यू टीचर को रोक लेता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि टीचर रुक जाओ ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यू तुम अब जाओ। यह कहते हुए टीचर वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर क्यू टीचर को वहाँ से जाने नहीं देता। फिर क्यू टीचर से कहता है कि पहले तुम मुझे आई लव यू बोलो। ये सुन के टीचर शर्माते हुए क्यू से कहती है कि क्यू। फिर क्यू टीचर के क्लोज होते हुए कहता है कि चलो अब कह भी दो, प्लीज़ ना टीचर प्लीज़। फिर टीचर क्यू को आई लव यू कहती है और क्यू टीचर को किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि दुल्हन ने अपना बुके फेंक दिया होता है और वो बुके डाला और ताऊ को मिल जाता है। उस बुके को पकड़कर दोनों काफ़ी खुश हो ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर उन दोनों के बीच जो पर्दा लगा हुआ होता है वो गिर जाता है, जिस वजह से सब लोग टीचर और क्यू को किस करते हुए देख लेते हैं। और इस चीज़ को देखकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग टीचर को जब देख रहे होते हैं, जिस वजह से टीचर को थोड़ा अजीब फील होने लग जाता है। जैसे कि देखो आपको ना कोई देख रहा है, पता नहीं कैसे, पर हमें पता चल जाता है ना कि हमें वो व्यक्ति देख रहा है। वैसे टीचर को भी पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है, पर यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर काफ़ी जन होते हैं जो टीचर और क्यू को देख रहे होते हैं, जिस वजह से टीचर और क्यू को फील हो जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर वो दोनों जब देखते हैं तब वो दोनों खुद शॉक हो जाते हैं। उसके बाद टीचर क्यू से अलग होते हुए अपनी मॉम को देखने लग जाती है, जो शॉकिंगली बस टीचर को देखे जा रही होती है। और आप देख सकते हो वहाँ पर बेन सर भी है जो खुद शॉक हो गए होते हैं। ऐसे उन्हें पता तो है टीचर क्यू के बारे में, पर आप समझ ही सकते हो आपकी क्रश किसी और को किस कर रही है तो बेन सर बेचारे थोड़ी ना अच्छा फील करे होंगे। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम टीचर की मॉम को देखते हैं जो उस शादी से जा रही होती है और टीचर अपनी मॉम के पीछे आ रही होती है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर टीचर की मम्मी उसकी सुन नहीं रही होती है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज रुकिए ना। फिर टीचर की मॉम गुस्से में रुक जाती है और जब टीचर आती है तो टीचर की मॉम टीचर पर बरस जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लग जाती है। और टीचर अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करती है, पर टीचर की मॉम बहुत गुस्से में होती है, जिस वजह से वो टीचर की कोई बात नहीं सुनती। फिर टीचर अपनी मॉम को
क्यू और अपने बारे में सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि मॉम, मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए मैंने आपसे आज लंच के लिए कहा था, क्योंकि मैं आज आपको क्यू से मिलाने वाली थी। ये सुनकर टीचर की मॉम और गुस्सा हो जाती है और टीचर को कहती है कि तुम्हें पूरी दुनिया में एक यही मिला था, ड्रग डीलर। यह सुनकर टीचर कहती है कि नहीं मॉम, क्यों ऐसा नहीं है, वो बेगुनाह है मॉम। यह सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ तो उसका नाम तो जुड़ा हुआ है ना, बताओ कौन मानेगा कि पहले वो इस काम में नहीं था। लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है बेटा, जाके वो लोगों की बुराई कर सके। आज तुम क्या चाहती हो, लोग ये कहे कि मेरी बेटी एक ड्रग डीलर से प्यार करती है? तुम बताओ मैं कैसे करूंगी लोगों का सामना। फिर टीचर की मॉम काफी रोने लग जाती है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं जानती हूँ इस वक्त आप काफी गुस्से में हो, जब कल आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। ये सुनकर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और ऐसे भी बात करने का कुछ बचा ही नहीं है। ये कह के वहाँ से जारी होती है और इसी बीच वहाँ पर क्यू आ जाता है। फिर क्यू टीचर की मॉम से कहता है कि रुकिए मैम, रुकिए प्लीज, आप मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, पर मैं टीचर से बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि बकवास बंद कर। फिर टीचर की मॉम क्यू पर इतना गुस्सा होती है ना, इतना गुस्सा होती है कि क्या बताओ, उसे इतना बुरा भला बोलती है ना। फिर टीचर अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश करती है, पर टीचर की मॉम शांत नहीं होती है और उल्टा वो टीचर पर गुस्सा हो जाती है और टीचर से कहती है कि तुम चुप करो टीचर, तुम मुझसे बात मत करो टीचर, तुम दोनों को प्यार करना है ना, ठीक है तो फिर करो, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम ये याद रखना कि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर टीचर की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर, तो टीचर क्यू को गुस्से में देखने लग जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर मुझे माफ कर दो। फिर टीचर क्यू को कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। टीचर कार लेकर अपने ऑफिस आती है और उसकी कार को कोई देख लेती है। ये देख के कोई ग्रुप में मैसेज करके सबको बता देती है। इस कोई को मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे काफी गुस्सा आता है। इसी की वजह से ना ऑफिस में आग लगती है। अगली बार भी इसी ने आग लगाया था, आप लोगों को याद ही होगा। फिर टीचर ऑफिस के अंदर आती है और सब लोग टीचर के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं और ये चीज को टीचर भी समझ जाती है, पर टीचर उन्हें कुछ कहती नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर अपनी केबिन में घुसने ही वाली होती है, इसी बीच वहाँ से क्यू निकलता है। ये देख के टीचर चौंक जाती है और क्यू को देखने लग जाती है और क्यू एक स्माइल के साथ टीचर को देख रहा होता है और उन दोनों को पूरा ऑफिस देख रहा होता है और ये चीज क्यू भी देख लेता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि वो डाला ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी केबिन में रखने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद टीचर क्यू से कहती है कि ठीक है अब हटो। फिर टीचर अंदर चली आती है और टीचर के वहाँ से जाने के बाद ये ऑफिस के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टीचर काम कर रही होती है, इसी बीच वहाँ पर क्यू आ जाता है कॉफी लेकर। फिर क्यू टीचर को कॉफी देता है और इस कॉफी के कप को देखकर टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि ये क्या कर रहे हो। फिर क्यू एक स्माइल के साथ टीचर से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस दिन जो हुआ वो सही नहीं था और जो मैंने किया वो गलत था, पर तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। यह सुन के टीचर क्यू को कुछ कहती नहीं, उस कॉफ़ी कप को ले लेती है। फिर टीचर इधर उधर देखने के बाद क्यू को खींचकर थोड़ा दूर लेकर जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि कितनी बार तुम्हें मैंने इस चीज को लेकर वार्न किया था, तुम हर बार गुस्से में मुसीबत खड़ी करके मुझसे माफी नहीं मांग सकते क्यू। यहाँ पर टीचर सही होती है क्योंकि क्यू हमेशा ऐसा ही करता है, पहले भी क्यू ऐसा कर चुका है। अगर आपने पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता ही होगा क्यू बड़ा गुस्से वाला है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम एक अडल्ट हो, कोई बच्चे नहीं। फिर क्यू कहता है कि बस ये आखिरी बात था टीचर, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर तुम इसी तरह बचकाने हरकतें करते रहे ना तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए टीचर क्यू के कॉफी को क्यू को लौटा देती है और वहाँ से जारी होती है। पर क्यू टीचर का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हे टीचर। क्यू के इस तरह से हाथ पकड़ने की वजह से टीचर और गुस्सा हो जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा, हाँ। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि ये सही वक्त नहीं है ये बात करने का, समझे तुम, अब छोड़ो मेरा हाथ। फिर क्यू कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि क्यों, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। पर क्यू टीचर का हाथ नहीं छोड़ता और इसी बीच में वहाँ पर बेंसर आ जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि टीचर क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और बेंसर को वहाँ पर देखकर क्यू टीचर का हाथ छोड़ देता है। फिर टीचर कहती है कि कुछ भी नहीं मिस्टर बेन। यह कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद क्यू भी वहाँ से जा रहा होता है, पर बेंसर क्यू को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्यू रुक जाओ,
अच्छा होगा कि तुम काम के वक्त सिर्फ काम करो। ऑफिस खत्म होने के बाद तुम अपने निजी मामले के बारे में बात कर सकते हो। यह सुन के क्यू कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तुम्हारा बॉस कह रहा है, अगर तुम ऐसे ही बचकानी हरकतें करते रहे टीचर के साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कह के मिस्टर बेन भी वहाँ चले जाते हैं और बेचारी क्यू का मुंह सूख जाता है। यहाँ पे क्यू डिजर्व करता है ये सब सुनना, क्योंकि उसने सच में गड़बड़ कर दिया होता है। अगर वो गुस्से में उस दिन वो करता नहीं तो ये सारी चीजें होती नहीं। हम गुस्से में काफी बार काफी सारी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या कर दिया है, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को भी काफी गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को सच में कंट्रोल करना सीखो यार, नहीं तो आप ही मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर हम टीचर को देखते हैं जो डाला के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है कि डाला, मेरी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दो। ये कहते हुए वहाँ से जारी होती है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि कहाँ पर जा रही हो तुम? फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि फर्नीचर फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई है। फैक्ट्री के ओनर ने कुछ लोगों को भेजा है ताकि वहाँ का ताला तोड़कर वो वहाँ का सामान ले जा सके। तो वहाँ पर जो गार्ड्स है उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो सब वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। फिर डाला कहती है कि बेन सर, टीचर वहाँ पर अकेली जा रही है। यह सुन के मिस्टर बेन और क्यू दोनों ही साथ में कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह सुन के तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। फिर मिस्टर बेन टीचर के हाथ से फाइल लेते हुए कहते हैं कि टीचर, तुम्हारा वहाँ पर अकेला जाना सही नहीं होगा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो टीचर का सामान लेते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर क्यू मिस्टर बेन से कहता है कि फिक्र करने के लिए थैंक यू बॉस, पर यह केस मेरी टीम का है इसलिए मैं जाऊंगा टीचर के साथ। और इस बार मिस्टर बेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि क्यू, तुम ऐसे मामलों में हमेशा इम्पेशेंट होते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी मदद कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहीं पे रुको। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि चलो। फिर क्यू मिस्टर बेन से कहता है कि मैं मदद कर पाऊंगा, ध्यान रख सकता हूँ मैं टीचर का। इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर डाला कहती है कि इस तरह से समय बर्बाद मत कीजिए, आप तीनों ही वहाँ पर चली जाइए, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगी। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि इसका फैसला टीचर कर सकती है। फिर क्यू टीचर को देखते हुए कहता है कि मुझे साथ आने दो टीचर। फिर टीचर क्यू को देखने लग जाती है और मिस्टर बेन को भी देखने लग जाती है। फिर टीचर बोलती है कि मेरे साथ मिस्टर बेन जाएंगे, तुम यहाँ पर रहकर डाला की मदद करो। ये कहते हुए वो मिस्टर बेन के साथ वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर क्यू का मोए मोए हो गया होता है, क्योंकि क्यू को लगा था कि टीचर क्यू का साथ देगी, पर टीचर क्यू का साथ नहीं देती, क्योंकि टीचर को भी पता है क्यू थोड़ा गुस्से वाला है। अगर क्यू को वहाँ पर ले जाएगी तो झगड़ा और भी बढ़ सकता है, इसलिए टीचर ने मिस्टर बेन को चुना होता है। फिर हम टीचर और मिस्टर बेन को देखते हैं जो वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। मिस्टर बेन और टीचर उन दोनों पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये दोनों पार्टी एक दूसरे से लड़ने के लिए एकदम तैयार थे। इस वजह से वो मिस्टर बेन और टीचर का कोई बात नहीं सुनते। मिस्टर बेन और टीचर इन दोनों को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इन लोगों के सर पर तो खून सवार होता है, जिस वजह से ये लोग मारापीटी करने लग जाते हैं। और इसी बीच मिस्टर बेन को भी चोट लग जाती है टीचर को बचाते हुए। ये देख के टीचर कहती है कि मिस्टर बेन, आप ठीक तो है ना? और इसी झगड़े के बीच वहाँ पर क्यू आ जाता है। फिर वहाँ पर क्यू आता है और एक हीरो वाली एंट्री मारता है, और वहाँ पर क्यू को देखकर सब लोग रुक जाते हैं। फिर क्यू उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि चलो चलो छोड़ो एक दूसरे को, चलो हम बात करते हैं। फिर क्यू पहली पार्टी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सामान निकालने के लिए आए हो ना? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। ये सुन के क्यू कहता है कि तो फिर खड़े क्यों हो, जाओ निकालो। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और क्यू को देखने लग जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि ओह सॉरी, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया ना, मैं इस फैक्ट्री के केस का लॉयर हूँ, मेरे बॉस ने यहाँ पर मुझे भेजा है, उन्हें तो तुम जानते ही हो, उनका नाम मिस्टर सर्ट है। यह सुन के दूसरी पार्टी का आदमी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सामान निकालने के लिए आए हो? तो क्यू कहता है कि हाँ, अच्छा होगा कि तुम सब पीछे हट जाओ, इन दोनों को जो करना है करने दो, तुम लोग बीच में मत आओ। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर टीचर मिस्टर बेन को रोकते हुए कहती है कि मिस्टर बेन। फिर टीचर मिस्टर बेन से धीरे से कहती है कि मिस्टर बेन कुछ मत बोलिए। यह सुन के मिस्टर बेन चुप हो जाते हैं और क्यू इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर बेन को कहता है कि अरे बुढ़े, तुम कोई वकील हो क्या? किस तरह के वकील हो यार तुम इन लोगों को एक अच्छी सलाह तक नहीं दे पाए।
क्या फिर तुमने इन लोगों को सलाह दी है? तो फिर क्या ये लोग तुम्हारी सलाह मानना नहीं चाहते? किस्मत ही खराब है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों को मेरा जैसा वकील नहीं मिला है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि हे, हमारे लोगों को धमकाना बंद करो। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ओह क्या बात है, जरा अकड़ तो देखो, जबकि तुम्हें पता है तुम गलत कर रही हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी एथिक बची है क्या फिर नहीं? बड़ी औरत। ये सुन के टीचर क्यू से कहती है कि कौन बड़ी औरत? ये सुन के क्यू कहता है कि तुम हो, और कौन? फिर क्यू कहता है कि चलो अब मान भी जाओ, जरूर तुम्हारी क्लाइंट की संगत का असर है। तुमने क्या इन सबको बताया नहीं? अगर ये जबरदस्ती यहाँ पर घुसे तो इन सभी लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, वो भी लंबे टाइम तक। यह सुन के दूसरी पार्टी के लोग बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ सही कहा। फिर टीचर क्यू से कहती है कि बकवास बंद करो, तुम बहुत बोल रहे हो। फिर टीचर अपनी पहली पार्टी को कहती है कि इसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या ये बकवास है? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो फिर तुम इनसे कहो कि जाकर सामान निकाले। ये कहते हुए वो टीचर का हाथ पकड़ लेता है और टीचर से कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर टीचर एक्टिंग करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो क्यू कहता है कि क्यों, क्या हुआ, डर गई क्या? फिर क्यू पहली पार्टी से कहता है कि देखा, तुम्हारे वकील में एक छोटी सी बात कहने की भी हिम्मत नहीं है। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि मैं डरी नहीं हूँ, कोई भी वकील ऐसा काम नहीं करता, समझे तुम? ये सुन के क्यू कहता है कि वाह क्या बात है, क्या ये सब वकील का काम नहीं है, झूठी। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, ठीक है? फिर टीचर पहली पार्टी से कहती है कि देखो, तुम लोग इसकी बातें मत सुनो, सोम मैम ने तुम्हें हायर किया है ना, तो फिर तुम अंदर जाओ और अपना काम पूरा करो, तब तक मैं यहाँ पर इंतजार करती हूँ, ठीक है? ये सुन के दूसरी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ ना, जाओ अंदर जाओ। यह सुन के पहली पार्टी के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो मिस्टर बेन को वहाँ से लेके जा रही होती है, क्योंकि मिस्टर बेन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि रुकिए मैं ड्राइव करती हूँ। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। फिर वहाँ पर ना क्यों आ जाता है भागते हुए और टीचर से कहता है कि टीचर टीचर तुम ठीक तो हो ना, तुम वहाँ पर गिर गई थी। फिर क्यों टीचर का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये क्या, तुम्हें तो चोट लग गई है। फिर टीचर क्यों के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि चलिए मैं ड्राइव करती हूँ। यह कहते हुए वो मिस्टर बेन से कार की चाबी ले लेती है और मिस्टर बेन को कार में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। और क्यों बेचारा टीचर को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो मिस्टर बेन को उनके घर तक ले जाती है, क्योंकि मिस्टर बेन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन क्या आप सच में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते? आप सच में ठीक तो है ना? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, दवाई खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तुम इतनी चिंता मत करो। टीचर मिस्टर बेन को वहाँ से ले जा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ना कैमिला आ जाती है, क्योंकि कैमिला भी तो उसी बिल्डिंग में रहती है। फिर कैमिला मिस्टर बेन और टीचर को साथ में देख लेते हैं। फिर टीचर भी कैमिला को देख लेती है और मिस्टर बेन भी। फिर टीचर कैमिला से कहती है कि एक केस को हैंडल करते समय मिस्टर बेन को चोट लग गई। ये सुन के कैमिला कुछ कहती नहीं, बस उन्हें देखती है। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर अब तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। ये कहकर वो मिस्टर बेन को वहाँ से ले जाती है और मिस्टर बेन पीछे मुड़ के कैमिला को देख रहे होते हैं और कैमिला एक बड़ी स्माइल के साथ मिस्टर बेन को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। फिर कैमिला अपने घर जाकर सो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई होती है। फिर कैमिला को किसी का कॉल आता है, तो कैमिला उस कॉल को उठाती है और कॉल करने वाला कोई और नहीं मिस्टर बेन होते हैं। और मिस्टर बेन ऐसा कुछ कहते हैं जो सुन के कैमिला शॉक हो जाती है और भागते हुए मिस्टर बेन के घर तक जाती है। फिर कैमिला मिस्टर बेन का दरवाजा बजाने लग जाती है और उनसे कहती है कि बॉस दरवाजा खोलिए। फिर कैमिला जैसे तैसे दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है और अंदर जाकर देखती है कि मिस्टर बेन जमीन पे पड़े होते हैं और वो कैमिला से कह रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को हॉस्पिटल में देखते हैं। फिर कैमिला मिस्टर बेन से कहती है कि अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं नर्स से कह के आपको एक पेन किलर दिला देती हूँ। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम घर जा सकती हो और थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। ये सुन के कैमिला कहती है कि ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के कैमिला उसे जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं
अरे डॉक्टर कोई और नहीं, वही लड़का होता है जिसने कैमिलिया को उस शादी में उस पक्का लड़के से बचाया होता है। फिर वो लड़का कैमिलिया को देखकर कहता है कि अरे तुम, और कैमिलिया भी उस लड़के को देखकर कहती है कि अरे तुम। फिर वो लड़का कहता है कि शायद से आज मेरा लकी डे है। ये सुन के कैमिलिया हंसते हुए कहती है कि क्या तुम एक डॉक्टर हो? तो लड़का कहता है कि देखते से लगता तो यही है। फिर वो लड़का मिस्टर बेन का इलाज करने लग जाता है और उसके बाद हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक फील कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि अभी इस लड़के को ना मैं डॉक्टर बुलाऊंगी। तो मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि दवाई लिख के देता हूँ, उससे आप अच्छा फील करेंगे और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि अच्छा थैंक यू। फिर मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे नर्स तो है आपका ख्याल रखने के लिए, पर अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। फिर नर्स कहती है कि डॉक्टर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी गर्लफ्रेंड है ना, इनका ख्याल रखने के लिए। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे बॉस है। यह सुन के नर्स कहती है कि ओह मुझे माफ़ करना। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया से कहते हैं कि इनकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये कुछ भी कहती रहती है, आई एम सो सॉरी। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर मिस्टर डॉक्टर मिस्टर बेन से कहते हैं कि क्या आपको कुछ पूछना है? तो मिस्टर बेन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हुए कहते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये सुन के डॉक्टर कुछ कहते हैं। इससे पहले उनकी नर्स कहती है कि डॉक्टर का कहने का मतलब ये था कि आपकी सेहत को लेकर कोई सवाल, ऐसे आप भी मजाक काफी अच्छे कर लेते हैं। ये कहते हुए वो फिर से हंसने लग जाती है और मिस्टर बेन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर मिस्टर डॉक्टर को एक इमरजेंसी केस आ जाता है जिस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया से कहते हैं कि तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि और मुझे भी। फिर मिस्टर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और हम मिस्टर बेन को देख सकते हैं जिन्हें देख के ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं इन्हें जलन हो रही है, जैसे कैमिलिया को होती थी पहले टीचर और मिस्टर बेन को साथ में देखकर। फिर वहाँ से जब सब चले जाते हैं तो मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि शायद से डॉक्टर तुम्हें पसंद करता है। यह सुन के कैमिलिया मिस्टर बेन को देखती है और फिर कहती है कि आपको अभी आराम करना चाहिए। यही कह के वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकने वाली? देखो देखो मिस्टर बेन को, अभी तो खुद ही कह रहे थे ना तुम अब जा सकती हो। जैसे मिस्टर बेन ने देखा कि डॉक्टर को कैमिलिया जानती है और डॉक्टर कैमिलिया पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो देखो अब वो कितने प्यार से कैमिलिया से कहते हैं कि क्या तुम मेरे पास नहीं रुकने वाली? बाप रे बाप, इतना प्यार से तो उन्होंने शायद से टीचर को भी नहीं कहा होगा। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन का हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे जाना चाहिए। ये कहकर कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। पर कैमिलिया घर नहीं जाती, हॉस्पिटल में रुकी रहती है मिस्टर बेन के लिए। सच में कैमिलिया अब भी बिना मिस्टर बेन को कहीं ना कहीं प्यार करती है, नहीं तो कौन इतना हर्ट होने के बाद भी इतना करता है किसी के लिए। इसलिए मुझे कैमिलिया ज़्यादा पसंद है, टीचर से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं टीचर के साथ ना उतना कनेक्ट नहीं कर पाती खुद को जितना मैं कैमिलिया को कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कैमिलिया की जो हरकतें हैं ना वो मेरी जैसी है, बहुत सारी हरकतें कैमिलिया की मेरी जैसी है। तुम लोगों को भी ऐसे लगता होगा ना कोई शो देखकर या फिर कोई ड्रामा देखकर, अरे ये लड़की तो मेरी जैसी हरकतें करती है। वैसे ही मुझे भी ऐसा ही फील होता है जब मैं कैमिलिया को देखती हूँ। ओके, तो हम स्टोरी पे आते हैं। कैमिलिया अभी भी मिस्टर बेन से प्यार करती है जिस वजह से वो अभी भी हॉस्पिटल में रुकी होती है और वो वहाँ पर बैठे बैठे सो जाती है। और ये चीज़ हमारे मिस्टर डॉक्टर देख लेते हैं। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया के पास जाते हैं और उसे उठाते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा तुम चली गई। फिर कैमिलिया वहाँ पर डॉक्टर जी को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और वो कुछ कहने वाली होती है। इससे पहले मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या अपनी बॉस की चिंता हो रही है, क्या फिर तुम मेरा वेट कर रही थी? सच बताना। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया के पास बैठते हुए कहते हैं कि मैं हूँ डॉक्टर नो पचाओ। ये नाम सच में कितने अजीब है, मैं इनको मिस्टर डॉक्टर ही बुलाऊंगी। तो मिस्टर डॉक्टर अपना नाम बताते हैं कैमिलिया को और उससे कहते हैं कि तुम मुझे डॉक्टर नो कह सकती हो कैमिलिया। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फिर मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि उस दिन शादी पे मैंने किसी को तुम्हारा नाम पुकारते हुए सुना था, ऐसे आज तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि और मुझे भी। फिर कैमिलिया मिस्टर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर आप ना पेशेंट से मत कहना कि मैं यहाँ पर रात भर रुकी थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं उनसे नहीं कहूँगा। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि थैंक यू। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे टीचर और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं। टीचर की मॉम टीचर का घर छोड़कर एक होटल में रुकी हुई होती है। टीचर की मॉम
टीचर से कहती है कि होटल में रहना काफ़ी अच्छा है, तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, तुम अपनी फिक्र करो, ठीक है। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि तुम्हारी वो क्लिप किस करने वाली वायरल हो गई। ये सुन के टीचर कहती है कि तो आपने वो देख ली मॉम। तो टीचर की मॉम कहती है कि हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि हमारे पूरे खानदान वाले और आजू बाजू वाले और तो और मेरे दोस्त सब लोग मुझे कॉल कर करके एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, उस क्लिप के बारे में। अब तुम ही बताओ, मैं उन सबको क्या बताऊँ। ये सुन के टीचर अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। फिर टीचर की मॉम टीचर से पूछती है कि ठीक है, तो मुझे अब एक बात बताओ, क्यों किस तरह से बेहतर है मिस्टर बेन से, तुम्हें उसमें क्या पसंद आ गया? हाँ, मुझे सच में ये जानना है। यह सुन के टीचर अपनी मॉम से पूछती है कि पहले आप बताइए, आप क्यों पसंद करती है मिस्टर बेन को? आपको तो शादीशुदा आदमी पसंद नहीं थे ना? ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि हाँ, अभी भी पसंद नहीं है, पर इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो आदमी है उससे बेहतर है मिस्टर बेन। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ, मिस्टर बेन काफ़ी अच्छे इंसान हैं, पर क्यों अकेला है जिसको पूरी तरीके से मुझ पर यकीन है। वो दिन जो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जब मैं वो केस हार गई थी, तब आपको बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं एक अच्छी वकील बन सकती हूँ। और तो और उस वक्त मुझे पैर में धोखा भी मिला था, और मेरे उन पलों में आपको मेरा साथ देना चाहिए था, पर आपने मेरा साथ नहीं दिया। उन पलों में क्यों ने मेरा साथ दिया मॉम? क्यों ने? हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक पागल लड़का, एक अकेला ऐसा इंसान जिसको मेरे ऊपर पूरा यकीन था, सिर्फ उसने कहा कि मैं अच्छी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्यों ने कभी भी एक पल के लिए भी मुझ पर से भरोसा नहीं उठाया मॉम? वो क्यों है मॉम, जिसकी वजह से मैंने कभी भी अपना वकील बनने का सपना नहीं छोड़ा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।